गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। आज थोड़ा गला ख़राब है, अभी मैनेज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। टेंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे और बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। चलिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रीनिवास, गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग मंशु। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने स्टूडेंट्स भी लाए हुए, विमलेश, अभिषेक, नूतन कुमारी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हमें टेंस की प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अ वीक हैज़ पास्ड सिंस आई एम गोइंग देयर। चलिए बताइए फटाफट से कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। बताइए भाई जल्दी से, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे फटाफट से जो नहीं आए हैं और आंसर करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आंसर करना ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स का। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम थर्ड पार्ट में एरर है। अ वीक हैज़ पास्ड सिंस आई एम गोइंग देयर। देखिए यहाँ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और समझना है। जो आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन होते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं टेंस का, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को नई सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए से ही आप लोगों को सिखा दूंगी, एग्जाम्पल्स के हेल्प से ही, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी बताई थी, याद है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई थी कि हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं। उसका कारण यही था कि कुछ भी आपको डिफरेंट मिलता है तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकें, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के बाद आपको 3 से 4 पेजेस वहाँ पे ब्लैंक छोड़ने होंगे, ठीक है। तो अब जो आपने टेंस के बाद 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़े हैं और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं छोड़े हैं वो भी 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ के ही आगे वाली चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। तो अ वीक हैज़ पास्ड सिंस आई एम गोइंग देयर। देखिए ध्यान रखिएगा, इधर आपका कौन सा टेंस है, इधर आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कोई स्टूडेंट ये बता सकता है, क्या कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि इस सेंटेंस में, ठीक है, सी पार्ट में एरर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सी में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, लेकिन एरर क्या है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि थर्ड पार्ट में क्या एरर है। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे भाई। बताइए भाई जल्दी से कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। बताइएगा। क्या है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे गोज आएगा, है ना,
सिंस लग रहा है ना क्वेश्चन, कुछ कुछ आंसर सब कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉज आएगा। देखिए ये आप लोगों का गलत लिखा हुआ है, आई एम गोइंग। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिएगा, जहाँ आपका चैप्टर फिनिश हुआ है ना उसके आगे नोट डालिएगा और नोट डाल के लिखिएगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। पेयरिंग इधर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब एक्शन पूरा होने का दिखाया गया है कि अ वीक हैज़ पास्ड, एक हफ्ता पूरा हो चुका है ना। इधर प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो एक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक हफ्ता पूरा हो चुका है। अ वीक हैज़ पास्ड, एक हफ्ता हो गया। सिंस आई वेंट देयर, कि मैं जब से वहाँ मुझे गए हुए वहाँ पे एक हफ्ता हो गया। तो आई एम गोइंग तो लगाओगे नहीं, है ना, एक्शन कंप्लीट दिखा रहा है कि मुझे वहाँ गए हुए एक हफ्ता हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी पेयरिंग बनती है, अगर आपको इधर प्रेजेंट परफेक्ट नज़र आ रहा है तो उधर आपका क्या होना चाहिए, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है भाई। तो क्या होना चाहिए, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट और उधर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, वेंट देयर, ठीक है। सिंस आई वेंट देयर, ये पेयरिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये पेयरिंग आपको याद रखनी है। तो वेंट आएगा यहाँ पे, आई एम गोइंग नहीं, आप यहाँ पे वेंट का यूज करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। माधुरी आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन। माधुरी आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन। बताइए। देखिए आप लोगों को बताया था कि जब कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो वो आगे भी पास्ट में जाता है, ठीक है, वो तो सब सही चल रहा है। यहाँ पे आज लिखा है, पास्ट से शुरू है तो आगे भी पास्ट में गया है, वॉज लगा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मैंने देखा कि यहाँ पे नो एरर बोल रहे हैं, ठीक है, नो एरर नहीं होगा क्योंकि ठीक है पास्ट से शुरू है, पास्ट में जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, वॉट के बाद अगर मैं यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगी, वॉट हमारा WH वर्ड हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगाऊंगी तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही तो हम ऐसा करते हैं, पहले WH वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। तो फिलहाल अगर मैं इसको देखूं तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा रखा है। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है जब आपका सेंटेंस इस तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल वे में। माधुरी आस्क्ड मी, माधुरी ने मुझसे पूछा क्या टाइम था, सॉरी व्हाट वाज क्या इन्फॉर्मेशन के बारे में उसने मुझसे पूछा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की सीधी सी पहचान होती है कि ये लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर इसमें इतना पार्ट ना होता, माधुरी आस्क्ड मी, अगर ये पार्ट इसमें ना होता और ये यहीं से स्टार्ट हो रहा होता, व्हाट वाज द इन्फॉर्मेशन, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता और फिर ये बिल्कुल ठीक होता। अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो ये एकदम ठीक होता, है ना। लेकिन अब यहाँ पे माधुरी आस्क्ड मी जुड़ने से इसने इसको सिंपल सेंटेंस बना दिया है। और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो हम वॉज को सब्जेक्ट से पहले नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वॉज जो है ये वर्ब है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो माधुरी आस्क्ड मी व्हाट द इंफॉर्मेशन वॉज, ये वॉज आपका इंफॉर्मेशन के बाद लगाया जाएगा, ठीक है, ये वॉज आपका इंफॉर्मेशन के बाद लगाया जाएगा, तब ये आप लोगों का नॉर्मल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आपको अफर्मेटिव बनाना है, इसको अफर्मेटिव की तरीके से स्टार्ट किया गया, अफर्मेटिव ही बनाना है, इंटरोगेटिव नहीं बनाना है, इसलिए आप लोगों की थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर है बात सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेफ्ट फॉर द शो। बताओ, ये आप लोगों को करा रखा है ऑलरेडी मैंने, है ना, दो एक्शन पास्ट वाला। बताओ क्या कहाँ पे चेंज करना है। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेफ्ट द शो, शो लेफ्ट करने से पहले ही उसने रंजीत हैड कॉल्ड मी। बताइए, शो छोड़ने से पहले ही उसने मुझे बुला लिया। तो आपको बताया था ना कि जब दो एक्शन एक के बाद एक पास्ट में होते हैं तो पहला एक्शन किस में लिखते हैं हम, जिसने कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ के आया है ना, जो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करके आया है ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा आज की क्लास को सॉल्व करने में, आज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट जो ऐसे ही आगे बढ़ गया है ना, जिसने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं किया, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। हाँ जी हर्ष, बिल्कुल करवाएंगे।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे ही हैड लेफ्ट फॉर द शो, मैंने आपको बताया था कि बिफोर के साथ वाला जो भी सेंटेंस आपका होगा, जो बिफोर के साथ लिखा हुआ है, आपको हिंदी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर के साथ वाला एक्शन कौन सा एक्शन होगा, सेकंड एक्शन होगा। और अगर ये सेकंड एक्शन है तो ये फर्स्ट एक्शन होगा। फर्स्ट एक्शन लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, देखो पास्ट परफेक्ट में ही लिखा हुआ है। और सेकंड एक्शन लिखा जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको मुझे पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, और इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए मैं इसमें से हैड हटा दूंगी, तो ये देखो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा ही लेफ्ट फॉर द शो। ठीक है ना। क्लियर है सबको। दिवाकर, आई थिंक आप न्यू स्टूडेंट हैं, आज एडमिशन लिया आपने अभी, तो जो क्लास की टाइमिंग है वो 11 बजे की है, 11 बजे क्लास होती है। ठीक है भाई, ही लेफ्ट मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन से पार्ट में एरर होगी फिर इसमें, ये थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल सबमिट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। देखिए वो कह रहा है कि इस वीक के अंत, सॉरी इस ईयर के अंत तक, इस साल के अंत तक वो इतना काम कर चुका होगा। ही विल सबमिट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत है वो सब कुछ सबमिट कर चुका होगा। तो मतलब फ्यूचर में आप एक्शन कंप्लीट दिखाना चाहते हो, और जब हम एक्शन को कंप्लीट दिखाते हैं कि भाई इस वैकेशन के अंत तक ये काम हो चुका होगा, इस वैकेशन के अंत तक वो सब कुछ सबमिट कर चुका होगा जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो फ्यूचर में इस लिमिट तक वो सारा काम कर चुका होगा, और जब हमें एक्शन को परफेक्ट दिखाना हो तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विल सबमिट नहीं होगा, ही विल सबमिट नहीं होगा, पूरा हटेगा, क्या लगाओगे, क्या यूज़ करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में, ही विल हैव सबमिटेड, है ना, ही विल हैव सबमिटेड, फ्यूचर परफेक्ट इसको बनाएंगे। तो कौन से पार्ट में एरर होगी, इस पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बी आंसर किया था, सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है भाई। ठीक है, क्लियर है बात, वेरी नाइस। चलिएगा आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग हिज मदर। बताओ, बताया था ना कि लाइक जो है ऐसी वर्ब है, स्ट्रेटिव वर्ब, जिसको आप बताया था मैंने, आपको सारा पढ़ा रखा है, सब कुछ आप लोगों को करा दिया, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन उड़ाने का टाइम है ना। तो लाइकिंग ऐसी, लाइक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। एवरी चाइल्ड लाइक्स हर हिज मदर, है ना, हर एक बच्चा अपनी माँ को पसंद करता है, कर रहा ही नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे लाइक्स होगा। लाइक्स क्यों, क्योंकि एवरी चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लाइक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, इतनी सबको सब समझ आ रही है बात, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिएगा, रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम। कह रहा है कि रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, आजकल वो वॉक पे जा रहा है अभी, लेकिन यूजुअली क्या होता है, वो इस टाइम पे सोता है। बताओ क्या यहाँ पे लगाना चाहिए, बताओ जल्दी से, सेंटेंस में क्या एरर है। सब कुछ आप लोगों को करा रखा है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो बच्चे आज कॉन्सेप्ट पढ़ के क्लास में आए हैं, उनको बहुत अच्छे सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को ना पढ़ाई हो, सब कुछ करवा रखा है, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज यहाँ पे ही लगाओ, ही छूटा हुआ है, ही छूटा हुआ है। ठीक है, अब बताओ क्या एरर है, ही छूटा हुआ था, टाइपिंग एरर है। अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम, ये लिखा हुआ है सेंटेंस, आप लोगों को बताना है। वेरी नाइस, देखो सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सब पढ़ चुके हैं। आप लोगों को बताया था ना, जो काम होता है, जो हमारा रेगुलर एक्शन होता है, रेगुलर एक्शन किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और जैसे यूजुअली है, यूजुअली एक ऐसा वर्ड है जो दिखाता है कि आपका एक्शन कैसा है, रेगुलर है। कह रहा है कि वो आजकल वॉक पे जा रहा है, रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज, वरना क्या होता है, वो इस टाइम पर जनरली सोता है, सो रहा है नहीं, वो इस टाइम पे यूजुअली सोता है, लेकिन वो आजकल वॉक पे जा रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, वो सोता है इस टाइम पे, तो उसका रेगुलर एक्शन क्या है, तो ये उसका रेगुलर एक्शन हुआ कि वो जनरली क्या होता है, इस टाइम पे सोता है। तो इज स्लीपिंग नहीं आएगा यहाँ पे, इज नहीं आए, यहाँ पे ये स्लीपिंग नहीं आएगा, रेगुलर एक्शन दिखा रहे हो, यूजुअली से ही मुझे पता लग रहा है, तो ही यूजुअली
स्लीप्स एट दिस टाइम, तो इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्लीप्स लगाएंगे। ही यूजुअली स्लीप्स एट दिस टाइम, तो कौन से पार्ट में एरर होगी आप लोगों की, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये एग का बॉक्स उठाओ और उसको कॉर्नर में रख दो। देखो पूरा कुछ सब कुछ आपने देखा है प्रेजेंट में चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये एग का बॉक्स उठाओ एंड केप्ट इट, तो ये फिर केप्ट कहाँ से आ गया, मुझे एक चीज़ बताओ। आई वॉन्ट यू टू के बाद हम क्या करते हैं, जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो देखो यहाँ पे टू पिक, ठीक है, टू पिक, तो आगे जब आपने देखा ये एंड से कनेक्टेड है और फिर आगे एक वर्ब और लिखी है केप्ट, तो ये टू इन दोनों के लिए काम करेगा, पिक के लिए भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा, तो दोनों ही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। फिर एक जगह आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी टू पिक, टू पिकअप, और फिर आगे एक वर्ब को और कनेक्ट कर रहे हो एंड से, एंड के बाद उसको केप्ट लिख रहे हो, तो टू के बाद सेकेंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, पूरा का पूरा टेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट नहीं रहेगा ना। टू कीप अप, सॉरी टू पिक अप एंड कीप, ठीक है, ये बीच का पोर्शन वालों में हटा दूँ, तो ये जो कनेक्टेड है ये वाली वर्ब किससे कनेक्टेड है, ये वाली वर्ब टू से ही तो कनेक्टेड है, तो उसको भी तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे ना, टू पिक अप एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली। तो ये दोनों जो वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों टू से ही कनेक्टेड है, तो अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे कैप्ट नहीं, क्या आएगा, कीप्स इट। ठीक है, बॉक्स की बात हो रही है ना, बॉक्स सिंगुलर है इसलिए कीप्स, तो यहाँ पे सॉरी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कीप, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बेस वर्ब लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। ठीक है सोनू कुमार, सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने यहाँ पे आंसर किया है सी, सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होता, देखिए टू गोज ऐसे कभी नहीं होगा, टू गोज, टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए टू गो है ना, टू प्ले, ऐसे टू कीप, कीप्स नहीं लगा सकते, लिख लेना, ये गलत है ये सही है, इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, ये मनाली घूमने वाला मनाली नहीं है, कुल्लू मनाली वाला, ये मनाली यहाँ पे लड़की का नाम है, लड़की लड़का जो भी है। ठीक है, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, शी लड़की है, ठीक है, शी विल गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। बताओ जल्दी से कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को करवा रखे हैं, अगर ढंग से रिवाइज करके आए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चंस ना बने, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कोई कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझा होगा आपने उस टाइम तो क्वेश्चन बनेगा, और अगर उसको अच्छे से नोट किया होगा, आज रिवीजन करके आए होंगे, तो डेफिनेटली है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। ठीक है, क्योंकि समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमने पूरा अच्छे से चीज़ों को डीपली समझाया है। टेंथ की 11th क्लास इसीलिए है क्योंकि चीज़ों को तरीके से लेके चले, है ना। वेरी नाइस भाई, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया। आपको बताया था ना, कोई सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट होता है, हैड वर्कड लिखा है देखो, तो वो आगे भी पास्ट में ही जाएगा, बताया था आपको। तो विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है, तो विल का आपको क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा, विल को वुड में चेंज करोगे ना। सेंटेंस अगर कोई पास्ट से शुरू है, कॉन्सेप्ट लिखवाया था याद करो पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो आगे भी पास्ट में ही जाता है, तो आपको विल का वुड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर होगी, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को करा रखे हैं, जल्दी से बता देंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई। बताइए। देखो कुछ स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर गलत है, देखते हैं क्या क्या बच्चों का गलती है। जिनका गलत है देख लेना एक बार क्या गलती की है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही रॉट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, कि उसने किसी सर्टेन कारण की वजह से
अपने सुपीरियर को एक लेटर लिखा, उसने मुझे ये बात बताई, तो पहले उसने लेटर लिखा होगा, उसके बाद बताया होगा। डेफिनेट सी बात है कि भाई उसने मुझे बताया कि उसने अपने सुपीरियर को लेटर लिखा है ना। तो पहले उसने लेटर लिखा होगा, उसके बाद बताया होगा। तो लेटर का लिखना पहला एक्शन है और बताना जो उसने बताया है वो काम बाद में हुआ है। तो ये जो बताने का काम है ये बाद में हुआ है, और जो लेटर लिखने का काम था वो आपका पहले हो चुका था। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो सेकंड एक्शन होता है, जब पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक होते हैं, कॉन्सेप्ट लिखवाया था ना, बहुत अच्छे समझाया भी था। तो पहले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में और दूसरे एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो देखो दूसरा एक्शन तो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, ही प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। और इसको पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ से ये रॉट हटा के मुझे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैड रिटन करना होगा। ठीक है ना, हैड रिटन, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी। बताओ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना? ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, शदानंद, मिजानूर, जिन भी स्टूडेंट्स ने बी आंसर किया है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर एकदम ठीक है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखिए, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। बताइए, I am working at my present job since the day a son was born to my brother. वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपने देखा सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सिंस के बाद बोला गया है कि उस दिन से जिस दिन मेरे भाई को बेटा हुआ था। तो सिंस के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, तो ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना कि उस दिन से जिस दिन मेरे भाई को बेटा हुआ था। तो तो यहाँ पे आपने देखा द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर, मेरे भाई को जिस दिन से बेटा हुआ था तब से मैं उस पर जॉब कर रहा हूँ, तब से मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो एम वर्किंग थोड़ी ना लगाओगे, है ना, एम वर्किंग थोड़ी ना लगाओगे। बताओ क्या लगाओगे? सेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो कौन सा टेंस का यूज करेंगे हम? कह रहा है कि जब से मेरे भाई को बेटा हुआ था उस दिन से लेके मैं इस कंपनी में, ये जो भी है प्रेजेंट जॉब में अब तब से अपनी अब तक कर रहा हूँ। तो आई एम नहीं, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे कि जब से मेरे भाई को लड़का हुआ है तब से लेके मैं वो जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखिए, रवि आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम he decided to go out and meet some old friends। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सेंटेंस में क्या एरर है। कह रहा है कि आफ्टर रवि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स, मैगजीन न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम, और टीवी प्रोग्राम को देखने के बाद, है ना, उसके सर ये सब करने के बाद ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू गो आउट एंड मीट सम ऑल फ्रेंड्स, बाहर जाके कुछ दोस्तों से मिलने का। तो पहले उसने अखबार, मैगजीन और टीवी प्रोग्राम्स ये सब किया कंप्लीट, उसके बाद उसने डिसाइड किया। तो पहला एक्शन कौन सा है? ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्शन हुआ ना, ये पहला एक्शन हुआ, उसके बाद उसने डिसाइड किया, तो ये दूसरा एक्शन हो गया। और वैसे भी देखो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताया था कि आप लोगों को कोई हिंदी निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस आपका आफ्टर से कनेक्टेड है ना। तो जो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कौन सा एक्शन होता है? फर्स्ट एक्शन होता है। आंख बंद करके लगा दो, है ना। आफ्टर के साथ वाला एक्शन हमेशा कौन सा एक्शन होगा? फर्स्ट एक्शन। ये ट्रिक आप लोगों को बताई थी कॉन्सेप्ट्स कराते वक्त, तो ये फर्स्ट एक्शन हो गया।
और फर्स्ट एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे हैड का यूज़ करना होगा। थर्ड फॉर्म तो यही होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होती है रीड, तो वो लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड आपको यूज़ करना है। और देखो सेकंड एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में ही बना हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के कौन से पार्ट में एरर होगी, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं जुड़े हैं लेट, गुड मॉर्निंग। पर टाइम से थोड़ा कोशिश किया करो कि क्लास अटेंड कर लें। चलो, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग आई शेल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवनिंग। बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को और बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। साफ साफ आपको नजर आ रहा है, देखो सिंस मॉर्निंग लिखा है, कह रहा है कि मैं सुबह से बुखार से पीड़ित हूँ। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम बताया था ना, मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, इन सबसे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंस प्लस मॉर्निंग है, तो वहाँ पे एम सफरिंग नहीं होगा, वो सुबह से पीड़ित है बुखार से, टाइम मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे एम सफरिंग नहीं होगा, सिंस आई हैव बीन सफरिंग, ठीक है ना, सिंस आई हैव बीन सफरिंग ये होगा। तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों की फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बताइए भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। यहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत बार। सेंटेंस चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है, सेंटेंस चेंज हो जाता है, मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। देखिए इसमें एरर क्या है, जो फ्लोन जो लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लोन नहीं आना, तो थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे लगा रखी है इसके बाद वो गलत थर्ड फॉर्म लगा रखी है। यहाँ पे फ्लोन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्लोड आना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो फ्लो होता है उसकी सेकंड फॉर्म भी फ्लोड होती है और थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होती है, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो मैम फिर फ्लोन क्या होता है, फ्लोन भी सुना सुना सा लग रहा है, फ्लोन होता है, लेकिन फ्लोन जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो फ्लाई की होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। बहुत एसएससी ने पूछा है, बहुत बार पूछा है, क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो सोचता है कि ओवरफ्लो, पानी ओवरफ्लो हो जाता है जैसे, है ना, ओवरफ्लो। यहाँ पे कई बार आपने देखा एसएससी ने जब पूछा तो फ्लो की जगह ओवरफ्लोन भी लिखा मिला, ओवरफ्लोन। तो ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा। अगर आप ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लोन नहीं होती है, वो ओवरफ्लोड होती है, ठीक है। फ्लोन जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लाई की होती है, उड़ना वाला जो फ्लाई होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। फ्लो मतलब बहना, ठीक है, फ्लो मतलब बहना, ठीक है। नोट नहीं करना है पिंटू, ये पिंटू बोल रहा है मैम नोट करने का तो टाइम दो, नोट नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, इवन प्रिंटेबल शीट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, इसी की प्रिंटेबल शीट प्रोवाइड करा देंगे। आप उसका प्रिंट निकलवा के, जैसे हमेशा बताया था आपको चैप्टर का क्वेश्चंस नोट नहीं करने होते हैं, ठीक है, आपको उसकी प्रिंटेबल शीट प्रोवाइड कराएंगे, वो प्रिंट आपको निकलवा के रखना है, ठीक है। उसमें आप आराम से कर सकते हैं। फिर तो कौन से पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द स्ट्रेंजर आज द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। बताइए, अभी आप लोगों को बताया मैंने, देखो कि जब भी सेंटेंस इस तरीके से बनता है, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे, फिर इज लगा रहे हो, उसके बाद हर नेम लगा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गई। मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना बना रहे, लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो मुझे तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके साथ जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है कि स्ट्रेंजर ने, बताया गया है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बताया गया है कि अजनबी ने छोटी बच्ची से उसका नाम पूछा, ये बात बताई गई है, ठीक है, पूछी नहीं गई है कि एक अजनबी ने छोटी बच्ची से उसका नाम पूछा, है ना। तो यहाँ पे ये जो इज है यहाँ नहीं लगेगा, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये पीछे आएगा जो कुछ भी आएगा हर नेम के बाद, और दूसरी बात ये कि इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि आज्ड लिखा हुआ है।
कोई सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू होता है तो वो आगे भी पास्ट में ही जाता है। तो व्हाट हर नेम वॉज, इस तरीके से बनेगा। ये थर्ड पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। क्लियर है बाबू? ठीक है, बात समझ आई थी सभी को? ठीक है भाई, सबको इतनी बात क्लियर है ना? चलो फिर अभी इसके आगे की पीपीटी में लगाती हूँ। ठीक है, अभी और भी हैं क्वेश्चंस, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। एक सेकंड दीजिएगा भाई मेरे को। फाइल फाइल फाइल